हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सोल ऊर्जा। अब सभी को वेलकम है सोल ऊर्जा के एक नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि हम लोग कैसे हमारे घर से जो नेगेटिविटी है कैसे रिमूव करें। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल पे आप सभी को मिलेगा ऑकल्ट्स के से जुड़ी हुई बातें, स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी हुई बातें एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्विच वर्ड्स, रिचुअल्स, ऐसे कई सारी चीज़ें जो हमारे वेलबींग में काफ़ी मदद करेगा। जी हाँ, एक हॉलिस्टिक लाइफ के लिए, एक वेलबींग के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। मैं कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी जिससे आप लोगों का हेल्प हो सके। यस, तो चलिए आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी समय ऐसा होता है कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, हमारे घर में क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होने लगती है। बहुत लड़ाई झगड़ा होना घर में, कलेश होना, अच्छी चीज़ें ना होना, पॉजिटिव चीज़ें ना होना, कुछ चीज़ें होते होते रह जाना, अच्छी नौकरी होते होते रह जाती है, या अच्छी स्कूल में एडमिशन चाहते हैं बच्चों की लेकिन होते होते रह जाता है। ये सब चीज़ें बहुत होती है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। घर वालों को बहुत जल्दी बीमार पड़ जाना, बहुत जल्दी बीमार हो जाना, कभी एक बंदा ठीक हुआ कभी दूसरा बीमार पड़ गया, तो ऐसे भी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं आज कुछ चीज़ें लाई हूँ, कुछ रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिनको आप यूज़ करने से, जिनको आप फॉलो करने से आप काफ़ी हद तक नेगेटिविटी को, काफ़ी नहीं पूरी ही नेगेटिविटी को जो है रिमूव कर सकेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि हम जब मॉप लगाएंगे घर में, तो अगर कुछ चीज़ें हम अपने मॉप में ऐड करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ें हैं, जब हम मॉप लगाएंगे उस वाटर में हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा विनेगर लाइक 1 to 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो तो चलेगा, पिंक या ब्लैक में, लेकिन कोशिश करिएगा कि कुकिंग सॉल्ट मत यूज़ कीजिएगा। कुकिंग सॉल्ट इज़ नॉट दैट गुड। तो कुकिंग सॉल्ट इस चीज़ों के लिए सही नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूँगी रॉक सॉल्ट या फिर पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ कीजिए। फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो पाउडर होता है वो पाउडर मिला लीजिए उस मॉपिंग वाटर में, फिर उस वाटर से मॉप कीजिए। ये आप डेली कर सकते हैं, हर रोज़ कर सकते हैं, अगर ना हो सके तो एटलीस्ट सैटरडे करके ज़रूर कीजिए। और थर्सडे करके ये मॉपिंग नहीं कीजिएगा ये चीज़ें, ठीक है। थर्सडे को आप ये स्किप कर दीजिएगा, लेकिन थर्सडे छोड़ के एनी डे यू कैन डू इट। अगर रोज़ नहीं कर सकेंगे तो सैटरडे को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया एक टिप। दूसरा टिप है, वही वाटर से आप लोग क्या कीजिएगा, जो विंडोज़ होते हैं, विंडो शील्ड्स होते हैं, जो डोर्स होते हैं, वो आप इससे क्लीन कर सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है नेगेटिविटी क्लीन और रिमूव करने के लिए। विनेगर की जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अगर आप विनेगर नहीं है तो लेमन जूस ट्राई कीजिए वहाँ पे, वो भी बहुत अच्छी तरह असर करेगा। और एक चीज़, मेन डोर में हैंग कीजिएगा गार्लिक जो क्लोव्स होते हैं, क्लोव्स आप ऐड कर सकेंगे, या फिर गार्लिक का ना एक माला जैसा आता है,
तो वो भी आप हैंग कर सकते हैं। अगर नहीं हो सके तो एक लहसुन को लेकर उसको थोड़ा सा रस्सी से थोड़ा सा बांध कर आप लोग हैंग कीजिएगा मेन डोर के सामने। ये आप कीजिएगा एवरी सैटरडे को, ये रोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरी सैटरडे को कीजिएगा। और जो पुराना वाला लहसुन होगा उसको आप लोग जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, बहती हुई जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और हर दिन हर सैटरडे को फ्रेश गार्लिक जो है आप वहाँ पे हैंग कीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग हैंग कर सकते हैं, इस तरीके का हैंगिंग, ये आपको मिल जाएगा हमारे सोल ऊर्जा में भी अवेलेबल है। अगर ये आप हैंग कर सकेंगे, ये एक क्रिस्टल हैंगिंग है, ठीक है, ये एक क्रिस्टल हैंगिंग है। इस तरीके से आपको हैंग करना पड़ेगा। ये आप मेन डोर में हैंग कर सकेंगे। और यहाँ पे जो क्रिस्टल्स यूज़ किए गए हैं वो है एक सेलेनाइट क्रिस्टल है और एक है ब्लैक टर्मोलाइन क्रिस्टल। तो ये दोनों ही काफ़ी हद तक हेल्प करेगा कि नेगेटिविटी रिमूव करने की एंड ऑरा क्लीन करने की। सेलेनाइट का जो काम है, ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है ये है सेलेनाइट। ये जो है ऑरा को प्यूरिफाई करता है, ऑरा को क्लीन कर रखता है ताकि कोई ब्लैक मैजिक, इविल आई ऐसा ना हो, इससे मदद मिलेगा। और ये जो ब्लैक वाला है आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला है ब्लैक टर्मोलाइन। ये भी हेल्प करेगा काफ़ी हद तक नेगेटिविटी, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर से अंदर ही ना आने दे, उससे पहले ही रोक लेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अपने जो मेन डोर है वहाँ पे हैंग कीजिएगा, बहुत ही असरदार है। ओके, तो मेरा जो सेकंड जो टिप होने वाला है वो है ये एविल आई हैंगिंग। इस तरीके का एविल आई हैंगिंग आपको मार्केट में मिल जाएगा, हमारे सोल ऊर्जा में भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये जो आप हैंगिंग देख रहे हैं यहाँ पे एक एविल आई हैंगिंग है। इस तरीके का कई आपको हैंगिंग मिल जाएंगे, यही लगाना है मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, कोई भी हैंगिंग, लेकिन एविल आई हैंगिंग अगर हो तो इसका काम करेगा। तो ये एविल आई हैंगिंग आप लगाएंगे अपने, जब एंट्रेंस से आप अंदर आ रहे हैं, सो आपके ठीक सामने एंट्रेंस जो दरवाज़ा है ठीक उसके अंदर आने के बाद घर में जो ड्राइंग रूम हो, जो मेन एंट्रेंस का जो हॉल हो, वहाँ पे आप ये हैंग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी काम करता है एविल आई को रिमूव करने के लिए। तो ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। ये ऑप्शंस है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना ही पड़ेगा, आप लोग लगाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो सके तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नहीं हो सके तो मैं बहुत सारे रेमेडीज़ भी दे रही हूँ जो आप घर पे बैठे बिना किसी चीज़ को ख़रीदे भी कर सकेंगे, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अब आते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकेंगे नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट जो है हम लोग धुनी दे सकेंगे। धुनी इज़ ए वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिमूविंग नेगेटिविटी। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह काम करता है। धुनी में हम लोग क्या क्या मिलाएंगे, धुनी में हम लोग मिलाएंगे थोड़ा सा काऊ डंक जो केक होता है वो अवेलेबल होता है, ऑनलाइन में अभी अवेलेबल है, मिल जाएगा अगर लोकल में अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो काऊ डंक केक को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, अगर हो तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो थोड़ा सा काऊ डंक केक लीजिएगा, उसमें 7 जो है लौंग लीजिएगा, फ्लावर के समेत जो लौंग आता है, क्लोव्स लीजिएगा, ओके। 2 बे लीव्स लीजिएगा, 2 अच्छी फ्रेश बे लीव्स ले लीजिएगा, फ्रेश हो या ड्राई हो। और जो लीजिएगा कैम्फर, ठीक है। कैम्फर जो है, कैम्फर लीजिएगा भीमसेनी कपूर कैम्फर लेने की, ठीक है। ट्राई कीजिए क्योंकि भीमसेनी कपूर ही लिया जाए, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि और जो नॉर्मल कैम्फर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल मीन्स राहु, तो हम राहु को ही इवोक कर रहे हैं घर में।
तो ये ना करके भीमसेनी कपूर आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन पे मिल जाएगा इजीली। तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न कहीं से भी ऑर्डर कर लीजिए, तो वो ऐड कर लीजिए। और जो आखिरी चीज़ है वो है फ्रैंकिनसेंस, जो हम लोग धुनी बोलते हैं वो, ठीक है, वो ऐड कर लीजिए। फिर सब एक साथ उसको बर्न कीजिए, और जो उसका स्मोक है उस स्मोक को पूरे घर में हर एक कोने में दिखाइए, ठीक है, घर के हर एक कोने में वो जाके उस धुनी को दिखाइए, उस धुनी को स्मज कीजिए, अच्छी तरह स्मजिंग कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्मजिंग, ये आप हर सैटरडे को ज़रूर कीजिए। अगर डेली ना हो सके तो एवरी सैटरडे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर डेली कोई कर सकेगा तो डेली कीजिएगा, ये एक अच्छा है। और एक चीज़ है, ये आप सैटरडे को जाकर कीजिएगा, ठीक है। और डेली क्या करेंगे, 2 इंसेंस लेंगे, ट्राई करिएगा कि हर्बल इंसेंस हो। इंसेंस यानी जो हम लोग धूप कैप बोलते हैं, ठीक है। तो धूप लीजिएगा, इंसेंस ले सकते हैं, गूगल धूप ले सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया काम होता है। तो वो बर्न करके उससे भी स्मजिंग कीजिएगा। डेली स्मजिंग रखिएगा कि डेली स्मजिंग किया जाए। हर रोज़ शाम के वक्त सनसेट के बाद जब हम लोग दिया जलाते हैं हमारे मंदिर में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि स्मजिंग किया जाए। हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और एक चीज़ लग सकते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट का लैम्प आता है मार्केट में, वो आप बर्न कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, इसलिए मैं लास्ट में कह रही हूँ। जो लोग एफर्ट कर सकेंगे वो लोग करते ज़रूर कीजिएगा। अगर ना कर सके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अब तक जितने रेमेडीज़ दिया है, जितने भी अब मैंने टिप्स दिया है, वो आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो पिंक हिमालयन सॉल्ट का जो लैम्प है, जो लोग यूज़ कर सकेंगे वो लोग यूज़ करें, उसको आप लोग बर्न करें घर में, ठीक है। लैम्प को ऑन कर दीजिए और वो लैम्प ऑन हो जाएगा। शाम के टाइम को करने की कोशिश कीजिए, शाम के टाइम को, रात को करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर को ना डिक्लटर करिए, घर को साफ रखिए। पुरानी चीज़ें, सालों से पुरानी चीज़ें पड़ी हुई होती है लोगों के घर में, और फिर लोग आके बोलते हैं मैम हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कैसे ठीक होगा। अगर घर ही साफ़ ना हो, क्लीन ना हो, तो कैसे घर एक अच्छी पीसफुल वातावरण रहेगी घर में। तो आपको मैं ये ज़रूर मैं सजेशन दूंगी कि घर को डिक्लटर कीजिए। पुराने चार्जर, पुराने वायर्स, पुराने बच्चों के खिलौने, पुराने क्लोथ्स, पुराने कपड़े और पुराने ज्वेलरी, जो टूटे फूटे ज्वेलरी है, हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मैं बात कर रही हूँ। तो पुराने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो पड़े हुए होते हैं घर में, उसे हम नहीं फेंकते, रख देते हैं। ऐसा मत कीजिए, उसे फेंक दीजिए, डिक्लेटर कीजिए, घर को साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक दिन में नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि आप ये एक दिन कर लो, फिर आपका सब प्रॉब्लम चला जाएगा, सब नेगेटिविटी चली जाएगी, नहीं होगी ऐसी। मैं झूठी बातें नहीं फैलाती और झूठी बातें मैं नहीं बोलती। तो एक दिन करने से तो नहीं होगा, लेकिन आप अगर डेली करें, हर रोज़ करें, तो काफ़ी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। जो मैंने रेमेडीज़ बताई है, जो मैंने वीकली बताई है, वीकली करने की कोशिश कीजिए। अगर उस दिन मिस हो जाए तो नेक्स्ट दिन कर लीजिए। अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, कि आप जानते हैं अब तो सैटरडे को बाहर घूमने जाएंगे, आप नहीं रहेंगे घर में, तो फ्राइडे को कर लीजिए, आने के बाद कर लीजिए। लेकिन वीक में एक दिन आप मान के चलिए आपको करना पड़ेगा। और डेली जो उनमें छोटे छोटे रेमेडीज़ दिए हैं वो करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अगर आप जितने आप अपने लाइफ के अंदर लाएंगे, उतनी अच्छी तरीके से क्या होगा, चीज़ें ठीक होगी और बहुत ही एक स्टेबल चेंज आएगी लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और क्या क्या वीडियोस आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।